हेलो बच्चों, वेलकम टू द दिस ब्यूटीफुल सा चैनल स्टडी एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के साथ आपके साथ सेल पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये किस सब्जेक्ट का टॉपिक है? इट्स बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर है द सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको मतलब नॉर्मली हर क्लासेस में 5th 6th 7th 8th ऑल क्लासेस में आपको सेल पढ़ने को मिलती है। ठीक है बच्चों, जैसे सिंपली आपको थोड़ा मोड़ा तो सेल के बारे में पता होगा कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड लाइफ। ठीक है, तो सेल है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, ये जो है मतलब अपनी बॉडी भी है, ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, और जैसे एक बिल्डिंग होती है तो उसमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो उनसे मिलकर एक बिल्डिंग बनती है। तो जो ये सेल है ना, तो जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, उनसे भी छोटी छोटी इकाई में इसको कंपेयर अपन कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं अपन की वीडियो के साथ। की टर्म्स पढ़ते हैं सबसे पहले अपन। ओके, द की टर्म्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले देखते हैं द सेल, जो चैप्टर का नाम है उसका देखते हैं पहले थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है इसका इसका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, उसका फंडामेंटल यूनिट है, मतलब इसके बगैर लाइफ लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, सो सेकेंड टर्म इज सेल साइकिल। सेकेंड देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल से आपका क्या मतलब है? एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सोमैटिक सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंटेन्स एंड डिवाइड्स इन टू सेल्स। देखो, जो सेल साइकिल होती है, अगर ऑर्डरली अपन इसके सीक्वेंसेस को देखें, इसमें जो इवेंट्स होते हैं, उसमें जो सोमेटिक सेल होती है वो डुप्लीकेट हो जाती है। मतलब एक एक नॉर्मली एक सेल है वो उसका डबल हो जाता है। ठीक है, और इसका जो कंटेंट्स होता है वो भी डबल हो जाता है और दो में ये डिवाइड कर देते हैं। मतलब सिंगल ऐसे अमीबा होता है ना, अमीबा अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, तो एक से एक अमीबा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये अपन ने यहाँ पे अमीबा ड्रॉ करा। ओके, चलो अच्छा नहीं है ये करके ऐसे ऐसे अमीबा ड्रॉ किया। ठीक है, फिर उसमें बाइनरी फिजन होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे एक, तो इसका ऐसे 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 ये यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो इधर उधर खींचेगा। ठीक है, फिर इसका थोड़ी थोड़ी और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा अमीबा बन जाएगा, यहाँ पे छोटा सा अमीबा बन जाएगा। ठीक है, ये होता है, इट्स कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। ओके, कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। यहाँ पे बाइनरी फिजन बोलते हैं कि इस प्रोसेस को इसी टाइप से सेल में भी होता है। ठीक है, थर्ड थर्ड टर्म इज डीएनए। डीएनए इज दी इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। सब कोई पूछता है, पता होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल्स एंड सम वायरसेस। देखो, जो डीएनए होता है, जैसे आपको सिंपली पता है कि कोई केस हो जाता है और अपन को अगर ऐसा कोई ऐसा इशू है कि अपन को अपने पेरेंट्स का पता नहीं है, अगर चेकअप करवाना है अपन को कि हमारे पेरेंट्स है कि नहीं, तो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, अपना डीएनए जो होता है यूनिक है। ये सबको पता होना चाहिए कि अपना जैसे डीएनए किसी का नहीं है, सिर्फ अपन का डीएनए जो है उसके कुछ सिम्टम्स अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, बिकॉज अपन को तो पता ही कि अपन उनके डीएनए से ही फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो यही है कि अपने जो डीएनए है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना आधार कार्ड होता है ना, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच हो सकते हैं, बट डीएनए कैन नेवर बी मैच्ड। ठीक है, चलो देखते हैं जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे कहाँ गया, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का टाइप है ये। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सेल्स एंड सम वायरसेस। ये क्या हेरिडिटरी मटेरियल है? मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होने वाला। ठीक है, सेल्स और वायरसेस का हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, थर्ड। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो नेक्रोसिस टर्म है, नेक्रोसिस हम टर्म किसके लिए यूज कर रहे हैं? पैथोलॉजिकल सेल डेथ दैट रिजल्ट फ्रॉम टिश्यू इंजरी। देखो, जो सेल है, सेल के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो सेल की बात होगी, तो सेल जो होती है वो पैथोलॉजिकली डाई हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, अगर किसी टिश्यू में इंजरी हो जाती है तो सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू उसका उससे बड़ा वाला चीज होती है, जैसे मान लो टिश्यू में से एपिथेलियल टिश्यू, अपनी जो स्किन है वो टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो जो टिश्यू होता है, अगर उसमें इंजरी हो जाती है, उसमें चोट लग जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो उसकी वजह से जो सेल होती है वो उसमें डेथ हो जाती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं अपन न्यूक्लियस। यहाँ पे थर्ड नंबर का है न्यूक्लियस। वेट मिनट, ये न्यूक्लियस यहाँ पे देखते हैं। अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर इसकी। ठीक है, यहाँ पे और इसका सेंट्रल पार्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर देखो ऐसे ऐसे कुछ करके होता है। वेट अ मिनट, ऐसे
ऐसे ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन इंक्लूज होता है, मतलब उसके में आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, ये भी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस का कंटेंट होता है। ओके, तो ये एक मेम्ब्रेन होती है, इसमें आउटर कवरिंग को मेम्ब्रेन बोलते हैं, कंटेन्स द क्रोमोसोम। उसमें क्या पता है मैंने, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक भी देख लेना आप लोग, क्या होता है प्रोकैरियोटिक, मतलब जो ओल्ड सेल्स हैं। बैक्टीरियाज में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक्स ह्यूमन बींग्स में होती है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें डीएनए में क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम देखते हैं, राइबोसोम क्या है। और ये राइबोसोम, राइबोसोम मतलब होता है, पहले आरएनए देख लो आप, आरएनए का फुल फॉर्म देखते हैं यहाँ पे, सेम उसी की तरह है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे आरएनए का फुल फॉर्म दिया गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए का फुल फॉर्म जो मैंने आपको पिछला बताया, डीएनए, ठीक है। अब उस तरीके से राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, मतलब जो प्रोटीन बनते हैं हमारे शरीर में, तो वो किससे बनती है, आरएनए की हेल्प से बनती है। ओके, देखो सोमैटिक सेल्स देखते हैं, सोमैटिक सेल्स क्या होता है, एनी बॉडी सेल अदर देन अ जर्म सेल, स्पर्म और एग प्रोड्यूसिंग सेल। जो सोमैटिक सेल क्या होता है, एक ऐसी बॉडी सेल है जो दूसरे जर्म सेल से, एनी बॉडी सेल अदर देन अ जर्म सेल, जर्म सेल को छोड़ के कोई भी बॉडी सेल जो होती है वो सोमैटिक सेल के अंदर आती है, जैसे स्पर्म हो गया, और एग प्रोड्यूसिंग सेल, मतलब ऐसी सेल्स जो एग बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो भाई सबको रटा हुआ है, ये सबको रटा हुआ है, ये लाइन अपन को इतनी तेज रटी हुई है, इसको हाईलाइट करती हूँ मैं आपके लिए। दिस, ओके, वेट अ मिनट, दिस, द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और क्या पावर हाउस बोलते हैं, मतलब सेल है ना, इसके भाई इसके ऊपर फुल्ली डिपेंड होती है, इसके बेसिस पर ही चलती है। ओके, आई थिंक आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले से रटा हुआ होगा, पर फिर भी बच्चे बताइए जल्दी से कमेंट करके किस किस को पहले से माइटोकॉन्ड्रिया पता था। एनीवन नोज, दिस इज हाइलाइटेड पॉइंट, दीज आर हाइलाइटेड, सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स, स्पर्म एग प्रोड्यूसिंग सेल, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द एटीपी, ठीक है बच्चों। चलो फिनिश करते हैं इसको, अपन नेक्स्ट पहुंचते हैं। सोमैटिक सेल्स, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। ओके, वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन इसका, यहाँ पे देखते हैं सेल। सेल, सेल क्या होती है, अब इसका इंट्रोडक्शन देखना है, थोड़ा डीपली पढ़ते हैं अपन सेल के बारे में, तो कुछ जरूरी है, सारी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी सेल के बारे में पूछा जाता है, और ये 12th या 10th क्लासेस में आना कंपलसरी होता है, ठीक है, सेल का एक क्वेश्चन। अब हमारी फील्ड में भी आते हैं, हमें मेडिकल टर्म में है, मेडिकल फील्ड में है, तो हमारी फील्ड में भी आते हैं, एमबीबीएस में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सेल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे सेल का मतलब है सेल, सेल बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल, सेल का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो सेल बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो क्योंकि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब लाइफ चलाने के लिए, लाइफ जैसे बनी है तो उसके लिए सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल इज, यहाँ से रीड आउट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ओके। A cell is the smallest unit of life. Cells are often called the building blocks of the life. ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो सेल है वो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। और ये क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये वर्ड भी अपन को पता होना चाहिए, कोई नॉर्मल तुम्हें सेल के बारे में पूछे कभी बता देना बेफिक्र होकर, आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टडी सेल्स, द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है, मतलब जिसमें अपन सेल की स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी का हाईलाइट कर लो यहाँ पे, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी, ठीक है। देखिए, सेल्स कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। इसमें सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड होता है सेल के अंदर वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन भी होती है, विच कंटेन्स मैनी बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया और प्रोटीन हो गया, ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं।
और देखिए यहाँ पे द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को तो आप सब जानते होंगे, सेल को फाइंड करने वाले थे ये रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल फाइंड करा था, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया बट मैं आपको बता देती हूँ कि रॉबर्ट हुक जो थे डेड सेल इनने फाइंड करा था 1665 में। एक पेड़ था, उसकी बार्क जो थी, छाल होती है ना, उसके अंदर इनने देखा था सबसे पहले सेल। सेल्स आर वेरी वेरी इन, यहाँ पे वेरी की स्पेलिंग है VARY, ये वाला वेरी है, ठीक है, बहुत वाला वेरी नहीं है, यहाँ पे वेरी कर लेना आप लोग। वेरी इन मतलब जिसमें ये अंतर डिफाइन करता है, तो वेरी इन साइज एंड शेप, मतलब साइज और शेप के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल अबाउट 0.001 सेंटीमीटर इन लेंथ। मोस्टली जो सेल्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो साइटोलॉजी है वो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी है, मतलब सेल को पढ़ना जो होता है वो साइटोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे अपने बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी क्या हो जाता है कि अपन मतलब बायोलॉजिकल चीजें जो भी है सब देखते हैं, तो वो उसको बायोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। पर बॉटनी बॉटनी में प्लांट्स देखते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स देखते हैं और ह्यूमंस देखते हैं, तो इस टाइप का, इसी टाइप का साइटोलॉजी। सिंपल से नाम है। एक अपने साइंस में बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी, हमेशा से मैं पढ़ते आ रही हूँ, तो मुझे ये लगा ना कि मतलब कोई भी नाम है किसी भी टॉपिक, आप नॉर्मली आप आर्टरीज याद करोगे और वेन्स याद करोगे, आर्टरीज वेन्स सब याद करोगे MBBS में जाके, तो मेडिकल फील्ड में कोई भी जरूरी नहीं है MBBS करो मेरी तरह, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेडिकल फील्ड में जाके ना मतलब आपको आर्टरीज वेन्स भी पढ़ोगे तो उसके नाम इतने ब्यूटीफुल से होते हैं कि आप जो अपनी जो भी बोन होती है ना उसके जस्ट बगल में ये जिससे अटैच है उसी के बेसिस पर इसका नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर अपन किडनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किडनी प्रेजेंट है, तो किडनी को रीनल वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, रीनल आर्टरी बोल दिया जाएगा इसको, रीनल आर्टरी। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको रीनल आर्टरी बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं, तो किडनी किडनी बना दी अपन, किडनी सॉरी ऐसा किडनी बना देते हैं यहाँ पे, जैसे इस टाइप का ये किडनी हो गई यहाँ पे। तो किडनी में यहाँ पे जो आर्टरीज यहाँ से निकल के आती हैं, यहाँ से निकल के आती है, इसमें जाके अटैच हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरेटर आ गया है, यहाँ पे जाके यूरिनरी ब्लाडर यहाँ पे अटैच हो गया है यूरेटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेन निकलेगा, रीनल वेन और रीनल आर्टरी निकलेंगे, ठीक है। आगे समझ तो इस टाइप के, इसीलिए सेल का जो है साइटोलॉजी नाम दिया गया है। चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। अब मैंने डायग्राम दिया है आपको, चलो बच्चों सबसे बहुत ब्यूटीफुल सा है, इसको जल्दी से देखते हैं अपन, ठीक है। चलो देखते हैं डायग्राम। चलो थोड़ा इसको जूम कर दूं, मिनिमाइज कर दूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं इसको, यहाँ पे कर देते हैं। चलो अब आपको दिख जाएगा अच्छे से। चलो सबसे पहले देखिए जो सेल है इसकी आउटर कवरिंग देख, सबसे पहले कोई से भी चीज पढ़ो ना, उसकी आउटर कवरिंग देख लो, उसका नेम याद करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो आउटर नेम, यहाँ पे धूड़ो कहाँ लिखा हुआ है, मेरे को तो पता है, आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी से। आउटर कवरिंग, यस। इसको सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल होती है किस किस में, किसी किस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है आप लोगों को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद देखिए ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जूम ली, ये जो लाइन है आउटर कवरिंग, लाइन आउटर वाली, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी गई है। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, देखा था ना आपने, जूते शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, से पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ तो सेल नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया अपना। उसके बाद देखो माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स क्या है, सेल साइकिल में हेल्प करते हैं, सेंट्रोसोम भी सेल साइकिल में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स, ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं माइक्रोफिलामेंट्स है। फिर लाइसोसोम्स के बारे में पता होगा, लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स, मतलब इसमें कोई भी जो भी वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर जाके ना ये बस्ट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे सुसाइडल बैग्स कर बोलते हैं इसको। फिर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो चारों तरफ इसके यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसमें राइबोसोम अटैच्ड है, और जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो वो आ जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद जो सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब SER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है ER, तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का RER। ओके बच्चों, RER और SER कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम होगा। अब देखो सिक्रीटरी वेसल्स, वेसिकल। सिक्रीटरी वेसिकल ऐसा होता है कि मतलब जो भी सेल से कुछ इसमें सिक्रीशन करना है दूसरे में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे सिक्रीटरी वेसिकल होता है,
यहाँ पे जो ये बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, वो सिक्रेटिव वेसिकल के अंदर आता। फिर देखो ग्रीन कलर के पेरोक्सिसोम्स बने हैं, अब इनको आगे जाके आप डिफाइन पढ़ना भी जरूरत नहीं है। फिर देखो वैक्यूल्स, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल में क्या होता है, ये डस्टबिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या जो भी वेस्टेजेस के अंदर जाके रख दिए जाते हैं। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंटेन है, जो भी यहाँ पे येलो येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर गोल्जी वेसिकल, गोल्जी वेसिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्जी वेसिकल बने हुए पिंक कलर के ये वाले। फिर गोल्जी एपरेटस, गोल्जी वेसिकल हो गए यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल, और इसके बाद जो ऐसा ऐसा लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये क्या है, गोल्जी वेसिकल है, और ये क्या है, गोल्जी अपैरेटस। उसके बाद देखिए क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ पे जो आपको रेशे टाइप के दिख रहे हैं, पर्पल पर्पल कलर के, यहाँ पे ऐसे 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 बने हुए हैं, तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियोलस, जिसका जो इसका लिक्विड फॉर्म का कंटेंट होता है पर्पल कलर का, वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियो, उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद देखते हैं जो पर्पल कलर का है, इसको पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर उसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कौन सा एंडोप्लाज्मिक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है। फिर राइबोसोम्स दिए हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये राइबोसोम्स है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी इसमें प्रेजेंट है, ये ग्रीन कलर के जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ऐसे माइक्रो फिलामेंट्स में, ठीक है बच्चों। तो अपन ने इसकी सेल की जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बस न्यूक्लियस और समझा दूं मैं आपको, बस ये सिंपल, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है आपके लिए, ठीक है। सो हियर द न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे देखते हैं, नहीं वही कलर ठीक था, रेड। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड भी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता। एज सच इट सर्व्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल बाय, यहाँ पे डबल सेल में एक सिंगल, ये तो स्पेलिंग आपको पता है, डबल एल आ जाएगा, CELL सेल, ठीक है। बाय फैसिलिटेटिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन होता है एक प्रोसेस, ट्रांसलेशन भी डीएनए ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये सब किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। It's the largest organelle inside the cell, taking up about a tenth of the entire cell volume. Nucleus is called the कैरियोन। देखो न्यूक्लियस जो होता है इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियस के वर्ड के लिए कैरियोन वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कैरियोन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और क्या बताया मैंने, लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है, मतलब जैसे सेल अपनी इतनी है,